16 मई को था वट सावित्री व्रत और ये व्रत सुहागिनें रखती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। इसलिए मैंने भी मेहंदी लगा ली थी क्योंकि सुहाग के जो भी व्रत होते हैं वो 16 श्रृंगार करके ही किए जाते हैं। और सबसे पहले वट सावित्री पूजन के लिए अपने घर में पूजन किया, मंदिर में दिया प्रज्वलित किया और उसके बाद ये प्रसाद होता है जो बिल्कुल सात्विक बनता है। पूरी, आलू का झोल, बूंदी का रायता और हलवा ये मैंने चढ़ाया और फिर मैं निकल पड़ी थी वट सावित्री पूजन के लिए, क्योंकि इसमें बड़ के पेड़ की पूजा का विधान होता है। तो ये मंदिर मसूरी में है और मेरे घर से बिल्कुल पास है ये मंदिर, बिल्कुल घने जंगल में और शांत। बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक अनुभूति होती है यहाँ पर। और इसके एंट्रेंस में ही बड़का पेड़ है। कहते हैं सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए जो पूजा अर्चना की थी वो वट वृक्ष के नीचे ही की थी और यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तो आज के दिन सभी सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु की कामना करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उसके नीचे उसके जड़ में दिया प्रज्वलित करती हैं, धूप दीप दिखाकर उसको जल अर्पित किया जाता है। उसके साथ ही कुछ मिष्ठान और कुछ आटा फल उस समय वहाँ रखा जाता है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे कुछ जो जीव छोटे छोटे जीव चींटियाँ वगैरह होती हैं, तो मैं हर साल थोड़ा सा आटा, शक्कर और कुछ फल अर्पित करती हूँ। मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया था धूप दीप के बाद में। इसके बाद होता है 7 परिक्रमा की जाती हैं। जिस तरह विवाह के 7 फेरे लगते हैं, उसी प्रकार वट वृक्ष पे अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के सुखमय कामना से और आजीवन सुहागिन रहने की कामना से 7 बार कच्चा सूत या मूली से वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए वट वृक्ष को लपेटा जाता है। कहते हैं वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं का स्थायी निवास होता है। इसके सबसे ऊपर ब्रह्मा और बीच में विष्णु और तले में महेश का निवास माना जाता है। तो पूजन बहुत श्रद्धा से किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सुहाग की सामग्री है वो भी वट वृक्ष के नीचे ही अर्पित कर देते हैं, जबकि वो घर के मंदिर में पूजा करके अपने किसी भी ससुराल के रिश्ते में सास को, ननंद को, जिठानी को वो दी जा सकती है। और कोई भी अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी ब्राह्मण महिला को ये दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद महिला को ये जो पूजा में मिनस कर रखे जाते हैं सुहाग की सामग्री वो अर्पित कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि वो वट वृक्ष के नीचे ना रखकर किसी ज़रूरतमंद या जायज़ रिश्ते तक पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना पूजन विधान है। तो मैं लेकर आई थी पूजा में, क्योंकि आज परमावश शनिवार को भी पड़ी है और वैसे भी रात को भिगोए काले चने ज़रूर अर्पित किए जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर फल मौसम के जो भी होते हैं उसके साथ साथ काले चने भी वट वृक्ष के नीचे धूप दीप के बाद में अर्पित किए थे। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, सुबह का समय है और आप पीछे देख सकते हैं ये बहुत विशाल घना जंगल है। वैसे तो यहाँ पानी की एक बावड़ी भी है जिसमें बहुत स्वच्छ जल होता है, लेकिन इस जंगल में जंगली जानवर भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आसपास जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी, जो कि मैंने अभी साउंड में म्यूट कर दी थी कि थोड़ा सा ना फिर वो बड़ा हॉरिबल सा एटमॉस्फेयर हो जाता है जंगल में। सुबह सुबह का समय है और तरह तरह की आवाज़ें सुबह सुबह भी आ रही थी।
तो शायद वो बंदर, लंगूर, लोमड़ी, इन सब का जो मिक्स वॉइस थी थोड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। फाइनली मेरा दिया प्रज्वलित हो गया था। देखिए किस तरह से सभी महिलाएं जो हैं अपना अलग अलग पूजा विधि से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। जब मैं आई तो कोई भी नहीं था और बड़ी शांति से मेरी पूजा हुई थी। ये मंदिर है, बड़ा सुंदर सा मंदिर बना हुआ है इस जंगल में और बड़ा ही बहुत ही मुझे स्पिरिचुअल फील हुआ यहाँ पर। आध्यात्मिक अनुभूति और शांति मन को बहुत मिली। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था यहाँ कर। और आपने व्रत रखा हो और कोई ख़ास मौका हो और आपको बहुत अच्छा फील हो तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। ये कुआं है सीढ़ियों से लगता हुआ नीचे की तरफ। शायद ये बहुत प्राचीन मंदिर है। स्वामी विवेकानंद जी के समय का मंदिर है। कहते हैं इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी और ये मंदिर तब से बना हुआ है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत ही रमणीक वातावरण में बना हुआ ये मंदिर है। और मैं अभी पूजा कर ही रही थी। वट वृक्ष के नीचे भी एक स्पिरिचुअल अनुभूति होती है और ये वही समझ सकते हैं जो इसके नीचे कभी दिया जलाया हो, पूजा की हो। तो सच में मतलब ये अगर देखा जाए तो इसमें वट सावित्री व्रत जो होता है पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश इसमें निहित लगता है कि हमें वृक्षों के प्रति सम्मान, आदर का भाव रखना चाहिए। उनका पूजन, उनका सम्मान, उनका संरक्षण। तो इससे भी एक रिलेट करता है ये जो पर्व होता है। वैसे तो ये सावित्री माता की कथा से जुड़ा हुआ है। और जब मैं परिक्रमा कर रही थी ना सूत लपेटते हुए तो पता नहीं कहाँ से ये हनुमान जी प्रकट हो गए और आकर बैठ गए थे। और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था लेकिन इन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। ये वापस पेड़ पर चढ़ गए थे तो मेरा शांति से पूजा हो गई थी। नहीं तो मैं थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि वन्य जीव जंतु सभी में ईश्वर का वास है परंतु इनका कब कौन सा मूड हो जाए तो पता नहीं चलता है ना कि कब ये हिंसक हो जाए, कब शांत हैं, कब एकदम से एग्रेसिव हो जाएं। तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है। खैर वानर राज ऊपर चले गए थे और पेड़ पर और मैं शांति से पूजा करके फिर अंदर जो मंदिर का प्रांगण है उसमें अपने आराध्य पिता भोलेनाथ के दर्शन कर उनका भी आशीर्वाद लिया मैंने। बहुत सुंदर मंदिर है और देख सकते हैं मसूरी में बना हुआ कितना खूबसूरत ये प्राचीन मंदिर स्वामी विवेकानंद जी के भी समय से पूर्व बना होगा। ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा माहौल लगा। मेरी पूजा लगभग हो चुकी थी और अब हम चल दिए थे अपने घर और बहुत सुकून मिला। देखिए मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको कितना घना जंगल है ये। मतलब हम तो उत्तराखंड के लोग हैं तो हमें आदत है ऐसे खूबसूरत वादियों में रहने की। लेकिन अगर कोई बाहर से आए ना तो उसको ज़रूर डर लगेगा इस जंगल को देख के क्योंकि ये बहुत घना है। लेकिन हमें तो आदत होती है, हम उत्तराखंड वासियों को आदत होती है। मसूरी की खूबसूरत जंगल की स्थान पर बने खूबसूरत से मंदिर में पूजा कर कर मैं अपने पतिदेव के साथ वापस लौट चली थी अपने घर को। बहुत प्यारा मंदिर और बहुत प्यारा सा जंगल, खूबसूरत जंगल। देखिए सुबह का समय है तो कितना साफ साफ सा लग रहा है ना। शाम के समय भी ये बहुत भयानक सा हो जाता है। घना जंगल है, बहुत घना जंगल है। और जब हम इस मंदिर से निकले उसके बाद शाम को अपनी तुलसी में भी दिया अर्पित किया।